अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू हॉरर स्टोरी विद एसके ऑफिशियल। ये कहानी जंग की एक पुरानी हवेली से शुरू होती है। एक ऐसी जगह जहां दीवारें खामोश हैं मगर राज जिंदा हैं। अली एक आम सा नौजवान है जो सिर्फ चंद दिनों के लिए वहां आता है। उसे अंदाज़ा नहीं होता कि एक तस्वीर सिर्फ तस्वीर नहीं, ये कहानी खौफ को आहिस्ता आहिस्ता करीब लाती है। हर मंजर में हकीकत कमज़ोर होती जाती है, हर रात कुछ बदल जाता है। ये दास्तान उस लम्हे की है जब आपको एहसास होता है कि सब कुछ पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। बाज़ जगहें इंसान को नहीं छोड़ती, बाज़ तस्वीरें देखती रहती हैं। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। रात के ठीक 12 बज रहे थे। जंग के पुराने मोहल्ले में एक खामोश हवेली खड़ी थी। गली मुकम्मल अंधेरे में डूबी हुई थी, एक भी बल्ब रोशन नहीं था। हवेली की ऊपरी मंजिल के कमरे में दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लगी थी। पीली सी रोशनी में तस्वीर साफ दिखाई दे रही थी। तस्वीर में एक खानदान खड़ा था। सबके चेहरे संजीदा थे, आंखों में जिंदगी नहीं थी। अचानक तस्वीर की एक आंख आहिस्ता से बंद हुई। कमरे में मौजूद नौजवान अली साकित रह गया। उसकी सांस रुक सी गई, दिल जोर से धड़कने लगा। अली चंद दिन पहले ही उस हवेली में किराए पर आया था। वो लाहौर का रहने वाला था। यूनिवर्सिटी के एक तहकीकी काम के लिए जंग आया था। मोहल्ले वालों ने उसे पहले ही खबरदार किया था। उन्होंने कहा था कि ऊपर वाला कमरा रात को बंद रखा जाए। अली ने बात को संजीदगी से नहीं लिया। वो तस्वीर के करीब गया, गौर से देखा। तस्वीर अब बिल्कुल आम लग रही थी। उसने खुद को समझाया कि यह महज वहम है। अगली सुबह अली ने हवेली के मालिक हफीज साहब से मुलाकात की। हफीज साहब उम्र रसीदा थे, चेहरे पर बरसों की थकन साफ दिखाई देती थी। अली ने तस्वीर का जिक्र किया। हफीज साहब ने फौरन बात बदल दी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि तस्वीर को हाथ न लगाना। अली ने वजह पूछी। हफीज साहब खामोश हो गए। काफी देर बाद बोले कि यह तस्वीर यहां हमेशा से है। उसी रात अली ने जानबूझकर कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं किया। वो तस्वीर को दोबारा देखना चाहता था। रात 1 बजे के करीब हुआ ठंडी हो गई। कमरे में अजीब सी बू फैलने लगी। तस्वीर में मौजूद चेहरे बदलने लगे। एक औरत का चेहरा आहिस्ता आहिस्ता अली से मिलता जुलता हो गया। अली के कदम पीछे हट गए। उसके हाथ कांपने लगे। अली घबरा कर नीचे भागा। सहन में खड़े होकर उसने गहरी सांस ली, चेहरे पर पानी के छींटे मारे। जब वो वापस ऊपर आया तो तस्वीर फिर आम थी। उसने खुद को यकीन दिलाया कि वो बहुत थका हुआ है, मगर दीवार के नीचे एक नया निशान था, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवार को नोचा हो। तीसरे दिन अली ने मोहल्ले के बुजुर्ग बशीर चचा से बात की। बशीर चचा ने हवेली की कहानी सुनाई। बरसों पहले यहाँ एक खानदान रहता था। एक एक करके सब गायब हो गए। किसी को लाश भी नहीं मिली, सिर्फ ये तस्वीर बाकी रह गई। एक शख्स ने तस्वीर हटाने की कोशिश की। अगले दिन वो मुर्दा पाया गया। इसी रात अली ने कमरे में कैमरा लगा दिया। वो हकीकत जानना चाहता था। ठीक 12 बजे तस्वीर हिलने लगी। खानदान के अफराद की आंखें हरकत करने लगीं। एक बच्चा तस्वीर से बाहर देख रहा था। कैमरे की स्क्रीन पर शोर आया। अचानक स्क्रीन बंद हो गई। सुबह अली ने वीडियो दोबारा चलाई। 12:07 पर एक साया तस्वीर से बाहर निकला। वो साया अली के बिल्कुल पीछे खड़ा था। इसी लम्हे वीडियो खत्म हो गई। अली का चेहरा सफेद पड़ गया। अब उसे कोई शक नहीं रहा था। अली ने वीडियो हफीज साहब को दिखाई। हफीज साहब की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बताया कि तस्वीर में मौजूद खानदान उनका अपना था। उन्होंने हमेशा जिंदा रहने के लिए जिन्नाती अमल किया था। अमल नाकाम हुआ। उनकी रूहें तस्वीर में कैद हो गईं। हफीज साहब ने बताया कि तस्वीर हर नए रहने वाले को अपनी जगह लेना चाहती है। जो ज़्यादा देर रुकता है वो तस्वीर का हिस्सा बन जाता है। अली ने फौरन हवेली छोड़ने का फैसला किया, मगर रात होने से पहले ही दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। ठीक 12 बजे तस्वीर से आवाज़ आई। किसी ने आहिस्ता से अली का नाम पुकारा।
आवाज नरम थी मगर बेजान। तस्वीर में अब एक खाली जगह बन चुकी थी, जैसे किसी का इंतजार हो रहा हो। अली के कदम जवाब दे गए। अली ने लरसती आवाज में कुरान की तिलावत शुरू की। कमरे की हवा तेज हो गई, तस्वीर चीखने लगी, दीवारें कांपने लगीं, चेहरे बिगड़ गए, मगर खाली जगह खत्म ना हुई। अचानक तस्वीर से एक हाथ बाहर निकला। उसने अली की कलाई मजबूती से पकड़ ली। अली चीख उठा। वो हाथ बर्फ की तरह ठंडा था, जैसे किसी मुर्दा जिस्म का हो। इसी लम्हे हफीज साहब नीचे से दौड़ते हुए आए। उन्होंने पुराना तावीज तस्वीर पर दे मारा। तावीज लगते ही तस्वीर में आग भड़क उठी। चीखें पूरे कमरे में गूंज गईं। तस्वीर जलकर राख बन गई। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। अली जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांस आहिस्ता आहिस्ता बहाल हुई। दीवार पर सिर्फ एक स्याह निशान रह गया। अगली सुबह अली हवेली छोड़ चुका था। हफीज साहब ने वो कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि लानत खत्म हो चुकी है। अली वापस लाहौर चला गया, मगर खौफ उसके अंदर रह गया। कई महीनों बाद अली ने एक नया फ्लैट लिया। दीवार खाली थी। उसने वहां एक नई तस्वीर लगा दी। रात को उसने हल्की सी हरकत महसूस की। तस्वीर में एक नया चेहरा उभरने लगा। तस्वीर में वही खानदान था। इस बार एक चेहरा अली का था। तस्वीर के होंठों पर हल्की मुस्कुराहट थी। कमरे की लाइट बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ आंखें चमक रही थीं। अगली सुबह फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था। हमसाए अंदर आए। कमरा खाली था। ना अली था ना उसका सामान। दीवार पर एक बड़ी तस्वीर लगी थी। खानदान के सब चेहरे साकिन थे। दरमियान में अली खड़ा था। उसकी आंखें जिंदा लग रही थीं। फ्रेम नया था। नीचे लिखा था जंग हाउस। तस्वीर आहिस्ता से बदली। अली की एक आंख झपकी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी हो तो आप उसे कमेंट में ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आने वाली वीडियोज़ में आपकी कहानी को भी शामिल किया जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानी वक्त पर मिलती रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।